लेट्स स्टार्ट विद मेनी क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, द शेप स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4। तो हमने सबसे पहले CH4 का लोएस्ट सिंबल बनाया, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं कार्बन, तो स्टेरिक नंबर इज 4। 4 का मतलब sp3 और sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देन नेक्स्ट CH4 के बाद द क्वेश्चन इज NH3। हमने सबसे पहले NH3 का लोएस्ट डायग्राम बनाया। यहाँ पे स्टेरिक नंबर कम्स आउट टू बी, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड्स, सो 3 + 1 4। 4 का मतलब अगेन sp3, sp3 का मतलब अगेन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आपको ध्यान रखना है कि मैं ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ। ज्योमेट्री इसकी भी टेट्राहेड्रल है एंड ज्योमेट्री इसकी भी टेट्राहेड्रल है, बट इन दोनों की शेप्स में फर्क पड़ेगा, थोड़ी देर में देखते हैं। सिमिलरली अगर मैं अमोनिया की जगह वाटर लेता, वाटर में ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में से किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बना लिया, तो ये एक लोन पेयर बचा, ये एक लोन पेयर बचा। तो स्टेरिक नंबर ऑफ दिस इज हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, 2 + 2 इज 4। 4 का मतलब sp3, sp3 का मतलब ज्योमेट्री इज अगेन टेट्राहेड्रल। नाउ इन तीनों की ज्योमेट्री सेम है क्योंकि इन तीनों का स्टेरिक नंबर सेम आ रहा था, बट जो अच्छा क्वेश्चन आएगा उसमें ज्योमेट्री नहीं, उसमें शेप पूछी जाएगी। तो इसका शेप है टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री और शेप बिल्कुल सेम है। इसका शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल, मैं अभी आपको समझाता हूं कि कैसे हुआ। और इसका शेप है बेंट शेप, इसको कभी कभी एंगुलर शेप भी बोलते हैं या फिर कभी कभी वी शेप भी बोलते हैं। नाउ अगेन विद द हेल्प ऑफ द 4 पेन्स आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द सेम टू यू। sp3, इन चारों का इन तीनों का आंसर आ रहा है sp3। तो sp3 का मतलब होता है कि एक टेट्राहेड्रल जैसा दिखना चाहिए, टेट्राहेड्रल ऐसा दिखता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको कभी भी लोन पेयर दिख गया तो लोन पेयर की वजह से शेप्स में डिस्टॉर्शन आ जाता है। मैं सिंपल तरीके से इसको ऐसे समझा सकता हूं कि आप ये कंसीडर करो कि लोन पेयर आपको दिखेगा नहीं, तो जो चीज आपको दिखेगी शेप तो उसी का होगा, बट जो चीज दिख नहीं रही है वो जरूरी नहीं कि वहां पे नहीं है, वो है वहां पे, बट उसको आप कंसीडर नहीं करोगे। लेट्स सी CH4 में 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स, इसमें से कोई भी लोन पेयर नहीं है, ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, तो आपको कैसी शेप दिख रही है? टेट्राहेड्रल। नाउ अमोनिया के केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है और एक लोन पेयर है। तो अब आप इमेजिन करो कि यहां पे एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट वो लोन पेयर तो आपको दिख ही नहीं रहा है। तो एग्जैक्टली आपको क्या दिख रहा है? आपको एक पिरामिड दिख रहा है, एक ट्राइंगल बेस पे एक पिरामिड आपको दिख रहा है। इस पिरामिड को आप ऐसे किसी भी प्लेन पे रख सकते हो। सो दिस इज ट्राइगोनल पिरामिड। तो यहां पे जहां पे एक बॉन्ड को होना चाहिए था वहां पे एक लोन पेयर है, पर आपको दिख नहीं रहा है। जब आप शेप बताते हो तो आपको लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना होता है। तो शेप में कौन तीनों आएंगे? सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड्स, और इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिड। सिमिलरली वाटर का शेप, वाटर की ज्योमेट्री वाज sp3, मतलब कैसा दिखना चाहिए? टेट्राहेड्रल जैसा दिखना चाहिए था, बट इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर्स हैं। नाउ ये एक लोन पेयर यहां पे है पर मुझे दिख नहीं रहा, ये दूसरा लोन पेयर ये यहां पे है पर मुझे ये भी नहीं दिख रहा है। तो एग्जैक्टली मुझे क्या दिख रहा है? आप इसको ऐसे घुमा के देखिए, दिस इज वी शेप, दिस इज बेंट शेप, दिस इज एंगुलर शेप। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर हैं, बट हम शेप बताते वक्त उनको कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसलिए इसका वाटर का शेप आया बेंट, अमोनिया का शेप आया ट्राइगोनल पिरामिडल, जबकि CH4 का शेप आया टेट्राहेड्रल। नाउ लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल SO3। SO3 में सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड सिंस सल्फर बिलोंग्स टू 3rd पीरियड,
सो इट कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, मतलब सल्फर 2 से ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता है। वो चाहे तो 4 भी बना सकता है, वो चाहे तो 6 भी बना सकता है। तो इसका लुईस डायग्राम बन गया ये। तो ये जो डबल बॉन्ड्स है इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। तो अगर देखा जाए तो सल्फर का स्टेरिक नंबर क्या होगा? सल्फर के ऊपर लोन पेयर तो कोई भी नहीं दिख रहा, बट सल्फर ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए? 3। सो 3 + 0 इज 3। 3 का मतलब sp2। sp2 का मतलब ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। एंड सिंस इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री होगी शेप भी वही होगी। बट अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर SO2 क्वेश्चन होता तो SO2 का सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाओ। ये लुईस स्ट्रक्चर बन गया। सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर दिख रहा है, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई। तो स्टेरिक नंबर अगर सल्फर का निकालें तो इसने 2 सिग्मा बनाए हुए हैं और एक लोन पेयर सल्फर के पास है। आपको ऑक्सीजन के लोन पेयर्स को काउंट नहीं करना है, ये मैं बहुत ध्यान से बता दूं, ये बहुत ज्यादा गलती करते हैं बच्चे। हमें सिर्फ सेंट्रल एटम की बात देखनी है, टर्मिनल एटम्स का कोई कंसर्न नहीं है। तो सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर है और सल्फर के ऊपर 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो 2 + 1 इज 3। 3 का मतलब sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री तो ठीक है, बट इसकी शेप क्या होगी? ना ध्यान से, 2 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, टोटल 3 लोग हैं। 3 लोगों को अरेंज करने का तरीका होता है इस तरह से 120 120 120 के एंगल्स। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यहां बीच में सल्फर होगा, ये ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन होगा डबल बॉन्डेड, और यहां पे होगा एक लोन पेयर। बट लोन पेयर तो हमें दिखता ही नहीं है, हमें तो उसको शेप में कंसीडर करना ही नहीं। तो अगर लोन पेयर आपको नहीं दिख रहा तो आपको क्या दिख रहा है? आपको ऐसा शेप दिख रहा है। सो दिस इज एंगुलर शेप या फिर वी शेप या फिर बेंच शेप भी आप इसको बोल सकते हो। इसका स्ट्रक्चर वैसे, इसका शेप वैसा ही है जैसा वाटर का था। नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। XeO4, XeO3F2, PCl4+, PCl6-, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं प्लस माइनस चार्ज वाले, तो उसको भी हम देखते हैं। जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसने डबल बॉन्ड्स के थ्रू 4 ऑक्सीजन से बॉन्ड्स बना लिए। हर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा। तो यहाँ पे जेनॉन के पास कितने सिग्मा हो गए? 4। और जेनॉन के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं दिख रहा, तो 4 + 0 इज 4। 4 का मतलब sp3। सो ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। एंड सिंस कोई लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री भी सेम होगी और शेप भी सेम होगा। XeO3F2, लेट्स सी। Xe 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 3 तो डबल बॉन्ड O बना लिए, और यहाँ पे एक फ्लोरीन के साथ और दूसरा फ्लोरीन के साथ। नाउ जेनॉन ने कितने सिग्मा बनाए? हर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, बट हर सिंगल बॉन्ड का मतलब है एक एक सिग्मा। तो टोटल हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड जेनॉन हैज मेड? 5, एंड देयर इज नो लोन पेयर ऑन जेनॉन, तो 5 + 0 इज 5। 5 का मतलब sp3d। sp3d का मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये हो गया ज्योमेट्री। बट सिंस जेनॉन के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगी। नाउ PCl4+, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्लस और माइनस चार्जेस को कैसे डील करते हैं। प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन जिसको यहां पे होना चाहिए था वो यहां पे नहीं है, कहीं और चला गया। तो एक इलेक्ट्रॉन का चले जाना मतलब +1, 2 इलेक्ट्रॉन का चले जाना मतलब +2, और एक इलेक्ट्रॉन का आ जाना मतलब -1। तो ये प्लस है तो मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, और ये -1 है मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है ना। फास्फोरस 1 2 3 4 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो फास्फोरस के पास अब 4 ही बचे, तो एक इलेक्ट्रॉन को मैंने हटा दिया। अब इन चारों ने क्लोरीन्स के साथ
बॉन्ड्स बना लिए, तो इस पे फास्फोरस पे प्लस चार्ज है ऑब्वियसली, तो फास्फोरस ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए 4, और कितना लोन पेयर 0, 4 + 0 इज 4, दैट मींस sp3। sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री भी और शेप भी, क्योंकि इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं। देन PCl6 माइनस फास्फोरस 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस के पास ऑलरेडी हैं। ये जो माइनस चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं आया और यहाँ पे आ गया, तो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इस फास्फोरस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस के पास हो गए और इन 6 के थ्रू सारे क्लोरीन्स ने एक एक बॉन्ड बना लिया। नाउ एवरी बॉन्ड इज अ सिंगल बॉन्ड, दैट मींस इट इज सिग्मा ईच। सो व्हाट इज द स्टेरिक नंबर? स्टेरिक नंबर इज टोटल सिग्मा बॉन्ड 6, और फास्फोरस के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है, दैट इज 0 6 + 0 is 6, दैट मींस sp3d2। और sp3d2 का क्या होता था? स्क्वायर बाई पिरामिडल। हमने अभी तक काफी सारी हाइब्रिडाइजेशंस पढ़ ली हैं, बट एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल आते हैं, तो उसको थोड़ा डिटेल में देखना बहुत जरूरी है, दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसका ज्योमेट्री तो हमने पहले ही देख लिया था, इट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। उसका शेप इज दिस। इसमें एक्चुअल में 5 बॉन्ड्स हैं, ये जिनको मैंने डॉटेड कर दिया है, दीज आर जस्ट इंडिकेटिव लाइंस टू शो दैट द ट्राइंगल एग्जिस्ट्स। तो एक ट्राइंगल है और एक बॉन्ड ऊपर है और एक बॉन्ड नीचे। ये जो प्लेन है इसको बोलते हैं एक्सियल प्लेन। तो ये वाला बॉन्ड और ये नीचे वाला बॉन्ड, इनको बोल दिया एक्सियल बॉन्ड्स। और ये जो प्लेन है जिसमें अपना ट्राइंगल है, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन में आपस में 120 डिग्री के एंगल्स है, जबकि एक्सियल प्लेन और इक्वेटोरियल प्लेन में ये वाले एंगल्स हैं 90 डिग्री ईच। ठीक है। नाउ sp3d के जो अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे उसमें लोन पेयर्स और डबल बॉन्ड्स का एग्जिस्टेंस होगा। तो मैं आपको एक जनरल थियरी बता दूं कि अगर कोई भी ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करती है, तो व्हाट वी ट्राई टू डू इज we try to keep that particular species at a maximum distance from every other species। एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करती है, मैं उसको बाकी सबसे दूर रखूंगा ताकि रिपल्शंस मिनिमाइज हो जाएं, और अगर रिपल्शंस मिनिमाइज हो जाएंगी तो स्टेबिलिटी अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगी। अब इसमें भी एक प्रेफरेंस ऑर्डर है, लोन पेयर्स सबसे ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करते हैं, देन कम डबल बॉन्ड्स एंड देन सिंगल बॉन्ड्स। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो चीज सबसे ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करती है उसको सबसे पहली प्रेफरेंस मिलती है, एंड एवरीथिंग व्हिच क्रिएट्स मोर रिपल्शंस हैज अ प्रेफरेंस ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। मतलब कहने का ये है कि जो भी चीज ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगी आप पहले उसको इक्वेटोरियल प्लेन पे रखोगे।